सलेक के साइक्लिक टाइमर के बारे में। देखिए, मैं एक सलेक का साइक्लिक टाइमर जो कि ऑन ऑफ डिले टाइमर भी इसको कहते हैं, ये लाया हूँ। देखिए, ये है हमारा बढ़िया सा सलेक का ऑन ऑफ डिले टाइमर। तो इसको हम साइक्लिक टाइमर भी कहते हैं। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी मशीन के लिए टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इसलिए एक टाइम के हिसाब से किसी प्रोसेस को करने से हमारा काम बहुत ही परफेक्टली और बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो ये टाइमर जो है ये ऑन किसी भी एप्लीकेशन को, या ये कह सकते हैं कि किसी मोटर को कितनी देर ऑन रखना है और कितनी देर ऑफ रखना है, इस टाइमर द्वारा हम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई मोटर 5 मिनट ऑन रखनी है और 5 मिनट या 10 मिनट ऑफ रखनी है, और फिर से उसको 5 मिनट ऑन रखना है और 10 मिनट ऑफ रखना है। यही प्रोसेस आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उस प्रोसेस को इस टाइमर द्वारा कर सकते हैं। किस तरह से वायरिंग होगी, किस तरह से इसकी जो ये जो डिप स्विच हैं, ये क्या है, 8 डिप स्विच हैं, इनकी किस तरह से सेटिंग होगी। और ये दोनों क्या लगे हैं, ये लगे हैं डायल, इनको पॉट भी बोलते हैं। तो इनमें क्या है, इनको नॉर्मली घड़ी भी बोल देते हैं। तो इनके द्वारा क्या है, हम टाइम की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, नॉर्मली आपने क्या है, ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर तो देखा होगा। जैसे ऑन डिले टाइमर आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर में देखा होगा कि उस टाइमर द्वारा आप स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर के टाइम को सेट कर सकते हैं। जैसे कि स्टार कॉन्टैक्टर जो है आपका कुछ समय ऑन रहेगा और उसके बाद डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे कि स्टार कॉन्टैक्टर आप 7 सेकंड रखते हो या 6 सेकंड, जो भी 80% स्पीड होगी। तो इसके द्वारा आप क्या करोगे, ऑन ऑफ डिले किसी भी मोटर को कितनी देर ऑन रखना है और कितनी देर ऑफ रखना है, और उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए आप इस टाइमर का प्रयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसकी वायरिंग। देखिए, सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे ड्राइंग दे रखी है। इस ड्राइंग में क्या है, 2 NO मिल जा रहे हैं आपको। ये देखिए, 2 NO हैं, 2 NC हैं और 2 ही कॉमन है, और लाइन एंड न्यूट्रल और प्लस एंड माइनस का ये साइन बना है। मतलब कि इस टाइमर को जो किया है, सलेक का XC55 XC टाइमर है। इसमें आपको जो कॉइल वोल्टेज है वह 230 वोल्टेज, यानी कि यहाँ पर आप 2 और 7 नंबर पर 230 वोल्टेज, 2 नंबर पर लाइन और 7 नंबर पर न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। लेकिन आप क्या है, यहाँ पर सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर 230 की जगह 24 वोल्टेज सप्लाई भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कॉन्टैक्ट रेटिंग क्या है, 5 एम्पियर और 230 वोल्टेज AC या फिर 24 वोल्टेज DC रेजिस्टिव लोड। मतलब कि इसके द्वारा आप रेजिस्टिव लोड को जोड़ सकते हैं। रेजिस्टिव लोड कौन सा होगा, जैसे हीटर हो गया, बल्ब हो गया। इंडक्टिव लोड की बात नहीं कर रही, मतलब मोटर की बात नहीं कर रही। अगर आप किसी मोटर को इसके द्वारा जोड़ना चाहते हैं तो आपको एक कॉन्टैक्टर का प्रयोग करना होगा, जिससे कि आपके इस टाइमर की रिले द्वारा लोड ना फ्लो हो, वह आपके कॉन्टैक्टर द्वारा फ्लो हो, जिससे कि आपके ये जो टाइमर है इसकी रिले ख़राब ना हो। चलिए अब वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं कि इसके पीछे क्या है, ये 8 पिन्स हैं। ये जो 8 पिन्स हैं ये क्या है, इसमें जाके ऐड हो जाती हैं। ये इसमें जाके कुछ इस तरीके से लग जाता है टाइमर, ठीक है। और इसको आप दबाएंगे, इस तरीके से अंदर चले जाएगा। पहले मैं आपको वायरिंग दिखा देता हूँ। देखिए, वायरिंग में आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको, 2 और 7 नंबर पर आपको सप्लाई देनी है। तो 2 और 7 नंबर कौन सा है, ये 2 है और ये 7 है। तो यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दी है 230 वोल्टेज। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइमर है ये DC सप्लाई पर ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है AC के मुकाबले। और हमें अब क्या करना है कि 2 और 7 पर हमने सप्लाई दे दी है। ये देखिए, इधर से सप्लाई इन आ रही है, जो कि 2 और 7 नंबर पर मैंने सप्लाई दे दी है। फिर 2 नंबर से देखिए, इसमें क्या है, हमें क्या है, कॉमन जोड़ना है 2 से 1 पर। तो ये 2 नंबर है, 2 से 1 पर मैंने कॉमन को जोड़ दिया है। और जो NO है,
हमने 3 और 4 नंबर इस रिले 1 का एनो और एनसी है, 3 नंबर एन और 4 नंबर एनसी है। तो हमने क्या है, अपने एक लोड, यहाँ पर हमने एक इंडिकेटर का प्रयोग करा है। यहाँ पर आप एक कॉन्टैक्टर का प्रयोग भी कर सकते हो। अगर आपको हैवी लोड चलाना है, कोई बड़ी मोटर चलानी है, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्टर का प्रयोग कर सकते हो अपने लोड के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे पास इस समय ये इंडिकेटर से मैं आपको वायरिंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंडिकेटर 3 नंबर से इंडिकेटर जोड़ रखा है। देखिए 3 नंबर एनो है ना, तो 3 नंबर से इंडिकेटर जो इंडिकेटर का एक वायर 3 नंबर से जो कि फेज है, और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट मैंने इस इंडिकेटर को दे रखा है। अगर आपके पास कॉन्टैक्टर है तो आप सेम इसी तरीके से वायरिंग होगी, सिर्फ इस की जगह पर, इस इंडिकेटर की जगह पर आप कॉन्टैक्टर लगा देंगे। अगर आपको कॉन्टैक्टर के साथ वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस कॉन्टैक्टर की वायरिंग के साथ भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन उसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये 2 तार कॉन्टैक्टर के A1 और A2 पे लगाने हैं, और फिर नॉर्मली जिस तरीके से कॉन्टैक्टर के इनपुट पर इनपुट सप्लाई देनी है और आउटपुट से आपको मोटर को जोड़ देना है, इस तरह से होगी। अब इस इंडिकेटर की वायरिंग बताता हूँ कि किस तरह से करनी है आपको। देखिए, हमने क्या यहाँ पे वायरिंग के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब बात करते हैं इसके डिप स्विच की। सबसे पहले हम इस सेलेक्ट के टाइमर को इसमें फिट कर देते हैं कनेक्शन प्लेट में। ये देखिए, अब क्या है, हमें इस इंडिकेटर को कुछ सेकंड के लिए, देखिए सेकंड के लिए क्या करना है, मैं आपको एक मैनुअल आया है इसमें, ये इसमें क्या है, डिप स्विच की वायरिंग है। देखिए यहाँ पर रिले की सेटिंग भी दे रखी है और आपको डिप स्विच की भी सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट के कई सारे मॉडल्स आते हैं ये साइक्लिक टाइमर के, 55ES, 55XU और 55XC। हमारे पास जो है ये 55XC है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपको 1 सेकंड सेट करना है तो आप स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, इन में से स्विच 1 और 2 को ऑफ और 3 को ऑन रखेंगे 1 सेकंड के लिए। तो देखिए यहाँ पर सेकंड के लिए स्विच 1 कौन सा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। अगर ये नीचे जाते हैं तो ऑफ है, और ऊपर जाते हैं, देखिए इंडिकेटर भी बनाइए, ऑफ है, ऊपर की ओर ऑन है, नीचे की तरफ ऑफ है। देखिए पहला जो ये येलो पार्ट है ये क्या है, ऑफ टाइम के लिए, और ब्लैक पार्ट ऑन टाइम के लिए। तो इस साइड की जितनी भी स्विचें जो येलो टाइप में, ये 4 स्विच येलो टाइप में और येलो साइड में, और 4 स्विच, 4 कौन से, डिप स्विच ब्लैक साइड में है। तो हमें क्या करना है, इन 4 स्विचों के बारे में बता देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा जो होता है उसके बारे में भी आगे बताएंगे। और ऑन टाइम में भी 4 डिप स्विच हैं। तो हम सबसे पहले इसकी सेटिंग करते हैं। सेकंड के लिए 1 सेकंड हमें अपने इस इंडिकेटर को ऑन रखना है और 1 सेकंड अपने इंडिकेटर को ऑफ रखना है, 1 या 3 सेकंड जो भी होगा। सेकंड की सेटिंग के लिए स्विच 1, स्विच 2 को ऑफ रखना है, तो स्विच 1, स्विच 2 को हमने ऑफ रखा है। स्विच 3 को ऑन रखना है, ठीक है, स्विच 3 को ऑन रखना है। अब बात करते हैं, ये हो गया ऑफ टाइम, क्लियर। पहला क्या है, ऑफ टाइम। अब ऑन टाइम के लिए मतलब ये मैंने यहाँ पे 3 का रखा है, तो ये 3 सेकंड तक तो ऑफ रहेगा। फिर उसके बाद हम ऑन टाइम के लिए क्या है, स्विच 6, 4 इस साइड में हो गए, फिर 5 में ये हो गया। छठा क्या रखना है, स्विच 6 ऑफ रखना है, ऑफ नीचे, 7 नंबर ऑफ रखना है और 8 नंबर को ऑन रखना है। तो ये क्या है, हमारा सेटिंग हो गया सेकंड में। तो अब इस इंडिकेटर में ये डायल के हिसाब से, अब देखिए इसमें जो ×10, इस जो तीसरा स्विच है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 3 सेकंड सेट करा है हमने, ये 3 सेकंड सेट करा है, और हमने जो तीसरा स्विच है अगर इसको नीचे कर दिया तो 3 × 10 मतलब 30 सेकंड हो जाएगा। और अगर हमने जो ब्लैक साइड है इसमें भी ये जो लास्ट वाला स्विच है अगर इसको नीचे कर दिया तो हमारा जो 3 × 10 यहाँ भी 30 सेकंड हो जाएगा। मतलब 30 सेकंड तक हमारा जो लोड है वो ऑफ रहेगा और 30 सेकंड तक ऑन रहेगा। अगर हम चाहते हैं हम इसको
40 सेकंड करना चाहते हैं तो हम इसको 4 पे कर देंगे, तो 4 गुणे 10 40 सेकंड हो जाएगा। इस तरह से इसकी सेटिंग होगी। अगर हम इसको मिनट में करना है तो देखिए इस डिप स्विच में सब कुछ दे रखा है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर आपको मिनट में करना है तो 1 2 3 डिप स्विच को आपको किस तरह से सेट करना है वो यहाँ पर दे रखा है। ऑन ऑफ ऑन, स्विच 1 को ऑन, स्विच 2 को ऑफ और स्विच 3 को ऑन रखना है। इसी तरीके से ऑन टाइम के लिए मिनट में आप सेटिंग कर सकते हैं डिप स्विच की। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये कोई एप्लीकेशन बनाना है तो इसमें आप सेकंड, मिनट, आवर, 10 सेकंड या 10 मिनट, मतलब कि मिनट, सेकंड और आवर किसी की भी सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एसी सप्लाई में इसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम है, लेकिन आप क्या है कि इन डायल्स की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल पर टाइमर लगाकर इसको क्या है कैलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने प्रैक्टिकल में चलते हैं। देखिए मैं सबसे पहले सप्लाई को ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सप्लाई को ऑन कर दिया है और ये जो मैंने क्या है सेकंड में कर रखा है। देखिए हमारा लोड सेकंड में, कुछ सेकंड में ऑन हो रहा है और कुछ सेकंड में ही ऑफ हो जा रहा है। 1 सेकंड में ऑन और 1 सेकंड में ही ऑफ हो जा रहा है। बल्कि यहाँ पर मैंने 3 सेकंड सेट कर रखा है, फिर भी ये लगभग 1 सेकंड में ही ऑन और 1 सेकंड में ही ऑफ हो जा रहा है। ये चीज़ मैंने आपसे पहले ही बताई थी कि 230 वोल्टेज में इसकी एक्यूरेसी कुछ कम है। अब मैं आपको इससे, अगर आपको लग रहा है कि ये कम सही से काम नहीं कर रहा है तो देखिए मैं आपको इसको ये जो गुणे 10 है इसमें सेटिंग करके दिखाता हूँ। अगर इस डिप स्विच को नीचे कर दूंगा तो इसका टाइम बढ़ जाएगा, मतलब 3 गुणे 10 हो जाएगा, मतलब 30 सेकंड। तो ये 30 सेकंड तो नहीं लेगा लेकिन कुछ कम समय लेगा। पहले सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। अब हम इस डिप स्विच को गुणे 10 पे कर देते हैं, ये हो गया ऑफ टाइम। और इस डिप स्विच को भी नीचे कर देते हैं। अब देखते हैं इसको ऑन करके। ये देखिए ये 3 गुणे 10 मतलब 30 सेकंड होना चाहिए, लेकिन ये 30 सेकंड से थोड़ा कम ही ले रहा है। अभी भी लगभग 3 सेकंड ले रहा होगा 10 पे करने पर भी। तो इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एप्लीकेशन को इस कंट्रोलर, इस सेलेक्ट टाइमर द्वारा कहीं पर यूज़ करना, तो आप क्या है अपने मोबाइल से टाइम की एडजस्टमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये क्या एक्यूरेट टाइम पे काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके की इलेक्ट्रिकल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इसी तरीके के प्रैक्टिकल वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।